नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है गुनाहगार कौन, माँ या पत्नी। यह इस कहानी का चौथा और आखिरी भाग है। उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने शुरू के 3 भागों को प्यार दिया वैसे ही चौथा भाग भी आप पसंद करेंगे। राधिका घर आकर बहुत रोई। आज पहली बार था जब उसकी सास और ननंदिया ने उसको संभाला था। सास ने राधिका को पुचकारते हुए उसे विश्वास दिलाया कि वह राजेश को उस औरत की चंगुल से निकाल कर ही रहेंगी। लेकिन घर आने पर तो राजेश घर वालों पर ही भड़क गया और जाकर सो गया। सब जानते थे इसका इलाज केवल एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है, और वह है ममता। सास ने बड़ी मिन्नतें करके ममता को अगले दिन बुला लिया। शाम को ऑफिस से आने के बाद राजेश ने देखा कि अच्छा ममता आई हुई है। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसने ममता का हालचाल पूछा और यह कहकर कि मुझे नींद आ रही है सोने चला गया। लेकिन ममता वह तो पूरे घर वालों के साथ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गई और राजेश को डांटते हुए कहा, बस करो, और कितना ड्रामा करोगे। अब घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है राजेश, तुम भी अब उस चुड़ैल का साथ छोड़ दो। अच्छा, अगर मैं उसका साथ छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या यह लोग मुझे बाइक दिलाएंगे? ममता की बात सुनकर राजेश जोर जोर से हंसने लगा और राजेश को हंसता देख ममता भी हंसने लगी। जहां घर वालों की जान पर आ रखी थी, वहीं घर वाले इन दोनों भाई बहनों को हंसता देख हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। और राधिका, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ममता भी अब राजेश की तरफ है। राधिका ने रोते हुए हाथ जोड़कर राजेश से मिन्नत करी कि अगर वह राजेश को बाइक दिला देगी तो क्या राजेश उस औरत का पीछा छोड़ देगा। हाँ भैया, बाइक के आधे पैसे मैं दूंगी, क्योंकि अब मैं अभी से ट्यूशन पढ़ाकर कमाने लगी हूँ, दिया ने राधिका भाभी का साथ देते हुए कहा। राजेश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जिस दिन तुम मुझे बाइक दिलवा दोगे उस दिन मैं उस औरत को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा, और क्या क्या दोगे मुझे? राजेश ने आराम से सोफे पर बैठते हुए घर वालों की तरफ तिरछी निगाह करते हुए कहा, बस करो, बहुत हो गया, आपने भी हद ही कर दी भैया। ममता ने राजेश के गाल पर हल्का सा चाटा मारते हुए कहा और दोनों भाई बहन फिर हंसने लगे। हंसते हंसते ममता ने कहा, मैं बताती हूँ आपको कि असल बात क्या है। जिस लड़की को आप चुड़ैल चुड़ैल कहकर बुला रहे हैं वह तो बेचारी बहुत ही सीधी लड़की है। उसका नाम है दिव्या। वह मेरी सहेली लता की बहन है। कुछ ही दिन पहले उसकी जॉब लगी है और उसकी पोस्टिंग हमारे ही शहर में हुई है। क्योंकि वह इस शहर में नई थी तो मैंने ही भैया से कहकर उसकी मदद करवाई थी। उसे रहने के लिए घर दिलवाने से लेकर उसके सभी जरूरी सामानों की शॉपिंग तक की जिम्मेदारी मैंने भैया को सौंपी थी। इसीलिए भैया ऑफिस के बाद दिव्या को उसका जरूरी सामान की शॉपिंग कराने ले जाते थे और देर होने के कारण वह लोग वहीं बाहर खाना भी खा लेते थे। लेकिन घर की हालत देखकर हम लोगों ने दिव्या के साथ मिलकर आप लोगों के मन में यह वहम डाला था कि भैया अब उस लड़की के साथ रहने लगे हैं और अपनी सारी तनख्वाह उस पर उड़ाने लगे हैं, ताकि जब आप लोगों को घर खर्चे के पैसे भी न मिले तो आपको भैया की अहमियत भी समझ में आए और खुद की भी। और देखो ना, इसी वजह से अब भाभी और दिया भी खुद कमाने लगे हैं। वह तो बेचारी भैया को राजेश भैया के बिना बुलाते भी नहीं है, और आप लोग हैं कि उसे चुड़ैल की उपाधि दे दी। और नहीं तो क्या मैं अपने इस परिवार को छोड़कर भला किसी और के साथ जाने की सोच भी सकता हूँ? राजेश ने राधिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी बिल्कुल सुरक्षित रखी है, आप लोग जब चाहें उसमें से पैसे ले सकते हैं। नहीं बेटा, अब हमको सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब घर का खर्चा दिया और राधिका उठाएंगे। मैं घर के कामों में इनकी मदद करूंगी। तुम अपनी तनख्वाह के पैसों को जोड़ते रहो ताकि भविष्य में किसी बड़े खर्चे में काम आ सके। और हाँ, एक चीज, यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। राजेश की माँ ने उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, लेकिन माँ इसमें क्या है? तुम खुद खोल कर देख लो। राजेश के पूछने पर उसकी माँ ने जवाब दिया,
लिफाफे में राजेश की माँ के जोड़े गए पूरे 60,000 रुपए थे। इन पैसों को राजेश की माँ ने राधिका से छुपा कर रखा था, लेकिन अब घर में किसी के मन में कोई पाप नहीं था, इसीलिए उन्होंने यह सारी रकम राजेश को दे दी और उसे सख्त हिदायत दी कि मुझे कल ही अपने घर के दरवाजे पर एक नई बाइक चाहिए और अगर पैसे कम पड़ते हैं तो तुम अपनी तनख्वाह के जोड़े गए पैसों में से निकाल लेना। आज राजेश खुश था, बहुत खुश, क्योंकि जिनके सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी थी, उन्होंने ही आज उसके अधूरे सपने को पूरा किया था। और शायद यही था एक सुखी और संयुक्त परिवार की परिभाषा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।